अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं तू ही मेरी दुआ पार्ट 3। मुमानी कैसी बातें कर रही हैं आप, मुझे गुनहगार मत बनाएं। आप हमारी बड़ी है, आप लोगों ने जो फ़ैसला किया हमारी बेहतरी के लिए ही किया है। आप इन फ़िक्रों में मत पड़े। अब उनको वो क्या बताता कि उनकी लाडली के ख़यालात क्या हैं और वो अलहदगी की क्या प्लानिंग है उसकी। अबान वो बचपन से ही प्यार की तरसी और रवैयों की मारी हुई है। यूँ वो खुद सर बनती गई। मैं भी मजबूर थी, अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कर सकी। यूँ शायद तुम्हारे साथ भी नाइंसाफ़ी हो गई। अब अल्लाह के बाद तुम्हारा सहारा है बच्चे, वो सिसकती हुई बोली। मुमानी, अब मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। जब बेटा बोला है तो यकीन भी करें, मैं आपका मान नहीं तोड़ूंगा। अबान बेखबरी में इस रिश्ते का इकरार कर रहा था और अहद बांध रहा था। अपना ख्याल रखना बेटा, खुदा खुश रखे सदा। मुमानी ने दुआएं देते हुए फ़ोन बंद किया। रानिया अबान हसन, आज आपकी ज़ात का मुअम्मा भी हल हुआ। अबान हसन से जान छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मिसेस। वो उसके ख्याल से मुखातिब हुआ था। तो जो तो जवाबन रानिया ने जो आंखें उसको दिखाई थी वो हंस पड़ा था। शेरनी, वो बड़बड़ाया। आसिफ मैं तुम्हें टेक्स कर आसिफ, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया है। इस फैक्ट्री और ओनर के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, अबान ने इंस्पेक्टर आसिफ को कहा। मगर सर फिलहाल तो आपका फोकस कुर्बान शाह था, आसिफ ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। कुर्बान शाह को और मौका दे रहा हूँ। ये केस भी अहम है। यूनिवर्सिटीज़ में जो मंशियात फ़रोख्त की जा रही है, मुझे इसमें सारा हाथ उस फैक्ट्री के ओनर का लग रहा है। जितना तेज़ी से अबान का हाथ ग्लोब घूमने में चल रहा था, उससे दुगनी तेज़ी से उसका दिमाग चल रहा था। कुर्बान शाह पुराना खिलाड़ी है, उसको काबू में करने के लिए हमें मजबूत जाल तैयार करना है। मैं फ़िलहाल उससे दूर रहना चाहता हूँ कि उससे लगे मेरा ध्यान उससे हट गया है। डू यू नो, शेर जितनी दूर से आके शिकार को पंजा मारे उतना ही कामयाब होता है शिकार में, उसने दो मानी से कहा। आसिफ उसकी बात समझ गया था। ऐसा ही होगा सर, वो भी जज्बे से बोला। वो भी एक ईमानदार इंसान था। जी, मैं आपको जल्द ही डिटेल्स देता हूँ। वो ऑफिस से वापस घर आया तो रिदा और रानिया को किसी बात पे उलझे देखा। रानिया रिदा के पीछे भागी। रिदा तो आग बचाकर निकल गई, मगर रानिया का वजूद अबान से टकरा गया। आंखें किधर है आपकी, वो मसनूई गुस्से से बोला। इस तल्ख कलामी के बाद वो आज मुखातिब हो रहा था। उसके बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब वो झंझलाहट ना थी और जज्बात ने जगह ले ली थी। मगर रानिया को तंग किए बगैर नहीं रह सकता था। सॉरी, वो मैं रानिया उसके लहजे पर हट होते होते बोली, अभी भी गुस्से में थी। वो आगे बढ़ गया, रानिया भी उसके साथ हो गई। आपका जख्म कैसा है, अब रानिया ने डरते डरते आज आखिर पूछ लिया। क्यों, आप डॉक्टर हैं। फिर अबान का वही सर्द लहजा था। रानिया को भी गुस्सा आया मगर दबा गई। आखिर को पहले भी उसकी ही गलती थी। भले डॉक्टर नहीं हूँ, मगर एक इंसान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है, अबान ने सवाल किया जो सोफे पे बैठ चुका था। अबान ने रानी अबान ने रानिया का हाथ खींच के उसको अपनी तरफ किया, जो जो आकर उसके सीने पे हाथ जो अगर उसके सीने पर हाथ ना रखती तो सीधी उसके सीने से जा टकराती। आजकल आप इस पुलिस वाले पे ज़्यादा नहीं मेहरबानियाँ कर रही मोहतरमा। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल सामने आए थे। रानिया तो हैरान हो गई थी इस सिचुएशन पे। नहीं, मैं तो बस वैसे ही, रानिया ने बेरब्त बोलते हुए कहा। उसकी उस नज़दीकी पे वो खुद घबराहट का शिकार थी और अबान को तो उसको तंग करने में लुत्फ़ आ रहा था। रानिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जो हाथ अब अबान की गिरफ्त में थे। अब पूछा है तो पूरा हाल सुन ले इस बीमार का, अबान। अबान ने उसके गालों पे फैलती सुर्खी को देख के पूछा। आपको बस मेरी शराफत हजम नहीं हो रही, रानिया ने अपनी अंदरूनी कैफियत पे काबू पाने के लिए अपने अजली मोड में कहा। मुझे तो लगा था आप नाराज़ हैं मुझसे। चले, ये तो पता चला कि आप नाराज़ नहीं। रानिया ने उसका ध्यान अब हटा दिया था। माहौल का सहर खत्म हुआ था। कुछ तो एक और सवाल हुआ। मेरे ख्याल में इस बारे में अभी ना ही बात की जाए तो बेहतर है, अबान ने संजीदगी से कहा। तो रानिया ने भी बात बदल दी। खाना लगाऊं आपके लिए, रानिया ने पूछा। जी, मैं फ़्रेश होके आता हूँ, अबान कहते हुए अंदर बढ़ गया और रानिया ने किचन का रुख किया। लैपटॉप पे बिजी था जब उसको कॉल आई थी। यस एसपी, अबान स्पीकिंग, अबान ने कहा। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर आसिफ था। सर, आपका शक ठीक निकला। इस फैक्ट्री में खिलौनों की फ़रोख्त के साथ साथ बड़ी मिकदार में मंशियात भी फ़रोख्त हो रही है, इंस्पेक्टर आसिफ ने बताया। और यहाँ से ही ड्रग्स स्टूडेंट्स को दी जा रही है, आसिफ ने मज़ीद आगाह किया। मुझे पहले ही शक था। ओके, तुम
सेठ हाशिम पे नज़र रखो, कब वो फैक्ट्री में जाता है और वहाँ किन किन लोगों से मिलते हैं और उनसे मिलने वाले लोगों में कौन कौन है, मुझे सबका बैकग्राउंड चाहिए। अबान ने उसे मसरूफ़ अंदाज में कहा। यस सर, आसिफ ने कहा और कॉल बंद कर दी। जमशेद, मुझे सेठ हाशिम वाली फ़ाइल के साथ मिलो और टीम को भी अलर्ट रहने का बोलो, किसी भी वक्त एक्शन ले सकते हैं, अबान ने कहा। रानिया जब खाना लेकर आई तो वो सेल पर बिजी था। बस सेल और लैपटॉप में घुसे रहते हैं और तो दुनिया में कोई काम ही नहीं, रानिया ने कुड़ के सोचा। तानिया बेगम सोफे पे बैठी थी। रानिया वहां आई तो उनको उदास बैठे देखा। रिदा भी पास ही थी, जो टीवी देख रही थी। रानिया ने उनकी गायब दिमागी नोट की तो पूछ ही लिया। फूफू, क्या बात है, आप परेशान लग रही है? रानिया ने उनके पास बैठते हुए पूछा। पता नहीं क्या बात है, मैं भी पूछ रही हूँ, रिदा ने कहा। बेटा, वो रात को रिदा की ताई अम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने रानिया से कहा। तो इसमें फ़िक्र वाली क्या बात है, रानिया ने नासमझी से कहा तो रिदा के कान खड़े हो गए थे। दरअसल वो चाहती हैं कि अपने छोटे बेटे जैन के लिए रिदा का हाथ मांगे। रिदा को लगा था उसके सर पे जैसे छत आ गिरी हो। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, तो हमारी रिदा इतनी बड़ी हो गई है ना, रानिया ने शरारत से उसे देखते हुए कहा तो उसके चेहरे पे और ही रंग थे वो उठ के अंदर चली गई। रानिया ने उसे जाते हुए देखा था। अबान ने अपनी टीम को मीटिंग के लिए बुलाया था। सेठ हाशिम से मिलने वालों का बैकग्राउंड भी क्रिमिनल ही था। सिर्फ कुछ लोग हैं जो सिर्फ इस कंपनी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये काम भी वहाँ किया जा रहा है। बाकी ना तो वहाँ प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं, बल्कि उसके आड़ में मंशियात की फ़रोख्त का बाजार गर्म कर रखा है। अबान सबको ब्रीफ कर रहा था और ये यूनिवर्सिटी में फ़रोख्त की जा रही है और हमारी नस्ल को तबाह करने की प्लानिंग की जा रही है। यस सर, और इन सब के पीछे भी किसी असर रसूख वाले बंदों का हाथ है, जिनकी साख बज़ाहिर माशरे में अच्छी है और वो काम इस तरीके से करते हैं कि कोई उन पर शक नहीं करता। टीम में से एक ने इजहार किया था। चाहे कितने ही मजबूत इंसान क्यों ना हो, हमें अपनी ताकत और फ़र्ज़ का एहसास होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुलूस और पूरे दिल से अपने फ़र्ज़ की अदायगी करेंगे तो किसी भी अच्छा बैकग्राउंड रखने वाले में इतनी हिम्मत ना होगी कि हमें या हमारे मुल्क को यूँ तबाह कर सके, अबान ने जज्बे में कहा। मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि हमारे इदारे में काली भीड़ें काबिज़ है, मगर हमें इनको कैसे काबू करना है और इनके चुंगल से अपने वतन को कैसे निकालना है, वो हमें पता होना चाहिए। जब हमने इस फोर्स को ज्वाइन किया था तो हमारा एक अज़म था कि अपनी जानों की परवाह ना करते हुए हमें इस वतन की दिन रात खिदमत करनी है, उसकी हिफाजत करनी है। मगर वह अज़म कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग कहते ही इदारे में करप्ट लोग आ चुके हैं। तो याद रखे, लोगों से इदारे बनते हैं, खुद को जाने, अपनी अज़म को जिंदा रखे। अबान जवानों के लहू को गरमा रहा था। आजकल तो तो बोले, कौन साथ देगा मेरा इस जंग में? जबान ने जबान ने सबसे कहा अबान ने सबसे कहा तो वहाँ एक आवाज़ गूंजी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबके चेहरों पे उस जज्बा, एक अज़म और एक सुकून था। हमारे मुल्क को इस टाइम एक मुखलिस क़यादत और फोर्स की ज़रूरत है, जो दुश्मन अनासर को जड़ से उखाड़ दे। हमारे मुल्क को अशद ज़रूरत है कि सुपर कॉप क्या एक में आप इस मिशन में मेरे साथ हैं? एक और अहद लेना चाह रहा था वो। यस, एक कोर्स में आवाज़ गूंजी। दूसरी तरफ, भाभी, मुझे उससे शादी नहीं करनी, मेरा दिल नहीं मानता, बल्कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, रिदा ने कहा। अच्छा, उससे शादी नहीं करते, पर शादी तो करनी है ना, कोई तो वजह होगी ना, बताओ मुझे, रानिया ने कहा। भाभी, कोई वजह नहीं है, बस मुझे शादी ही नहीं करनी। साथ ही रिदा ने फिर रोना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम रो मत मेरी जान, रानिया ने उसे चुप कराते हुए कहा। और अब वो वाकई परेशान हो गई थी। शाम में अबान दानिया बेगम के कमरे में था। इसी प्रपोजल के सिलसिले में बात हो रही थी। रानिया उनको चाय देकर कमरे में आ गई थी। वो रिदा के इनकार में उलझी हुई थी। जब रानिया का सेल बज उठा, अफराज की कॉल थी। वो कभी कभी ही स्कूल कॉल करता था। वो आदतन बहुत उसको कॉल करता था। वो आदतन बहुत अच्छा था और रानिया को बहुत अच्छा लगा था। जिंदा दिल इंसान था। अस्सलाम वालेकुम अफराज भाई, कैसे हैं? रानिया ने पूछा था। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं भाभी, आप सुनाएं? वो भी जवाबन खुशदिली से बोला था। जी शुक्र है अल्लाह का, रानिया बोली। भाभी, आपके साहब बहादुर कहाँ है? कब से कॉल कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहे। अफराज ने कॉल की वजह बताई थी।
वो तो कमरे में नहीं है, शायद कमरे में हो, उनका सेल साइलेंट पे होगा, इसीलिए मुझे भी पता नहीं चला। रानी ने इधर उधर देखते हुए उसको कहा था। है कहाँ वो? अफराज ने पूछा। वो तो फूफू और अंकल के रूम में है। वो दरअसल रिदा का प्रपोजल आया है तो उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। कोई ज़रूरी काम है तो बताओ। रानिया की वजह 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 ने उस पर बिजलियाँ गिरा दी थी। क्या? रिदा का? मगर क्यों? मेरा मतलब? अफराज ने ऊंची आवाज़ में पूछा था। रानिया भी उसके रद्द अमल पे चौंकी थी। मतलब कि हम उसकी शादी करने लगे हैं। रिदा की ताई अम्मी के बेटे का प्रपोजल आया है। रानिया को कुछ कुछ समझ में आया तो मज़ीद बोली। मगर क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो वो पढ़ रही है। अफराज को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर दे। है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। अभी तो अच्छा रिश्ता आ गया है, वो लड़का भी अच्छा है। रानिया को बात समझ में आ गई थी तो अब उससे मज़ीद बात उगलवाने की जोमानी बोली। तो फिर क्या अच्छे लड़कों की काल पड़ जानी है? भाभी, आप कुछ भी करके ये शादी ना होने दें। आप समझने की कोशिश करें। अफराज परेशानी में बोल गया। रानिया को उसकी हालत ने मजा दिया था। क्या पता पड़ जाए, कोई गारंटी थोड़ी ना है, रानिया ने कहा। मैं जब तक जिंदा हूँ तो गारंटी ही गारंटी है। मैं आपको अच्छा लड़का नहीं लगता क्या? उफ, आप दोनों मियाँ बीवी की नज़दीक की नज़र ख़राब है जो मैं नज़र नहीं आ रहा। अफराज अब ये मौका खो के और देर नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो ये माजरा है। पूरी बात बताना पसंद करेंगे अफराज भाई? और क्या रिदा को पता है? रानी अब सारी बात जानना चाह रही थी। वो तो सदा की बेवकूफ़ है, उसको बता के मैंने मरना था क्या? अफराज ने जली कटी कही थी। रानी अभी हंस पड़ी। अबान और मेरी दोस्ती पुरानी है। मैंने जब रिदा को देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर पता नहीं कब मुझे बेहद अच्छी लगने लग गई और मैं उससे प्यार कर बैठा। मगर भाभी, ना तो उसमें कोई हवस थी ना मिलावट। मेरे दोस्त की इज्जत है, रिदा तो मेरी भी इज्जत थी। फिर उसका मकाम मेरी नज़र में और भी बढ़ गया था। मगर फ़िलहाल मैं अबान की दोस्ती की वजह से मुनासिब मौके के इंतज़ार में था कि अबान कुछ गलत ना सोच ले मेरे बारे में। अफराज ने उसे अपनी अब तक की खामोशी की असल वजह बताई। तो ठीक है, आप अपने घर वालों को भेजें इससे पहले कि मज़ीद देर हो जाए। मगर इससे पहले मुझे घर बात कर लेने दे, रानिया ने अफराज से कहा। प्लीज़ भाभी, मुझे जवाब हाँ में चाहिए। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा, अफराज ने कहते कॉल बंद कर दी थी। रानी अब सोच में थी कि अबान से कैसे बात करें। कुछ देर बाद अबान कमरे में आया था। खुद को तुझ में छुपा लूँ, बस आखिरी मेरी चाहत। रानिया को देख के दिल मचला मगर चुपचाप स्टडी की तरफ रुक कर गया। वो जो स्टडी की तरफ जाने लगा था, रानिया ने उसे रोका। अबान, बात सुने। रानिया ने अबान के दिल की बात की तो फौरन रुख मोड़ के खड़ा हो गया। जी कहे, आज लोगों को हमसे क्या काम पड़ गया है? अबान ने कहा। अबान, आप सीधी बात नहीं कर सकते। रानिया का दिमाग पहले ही उलझा हुआ था। अगर सीधी बातें मैं करने लग गया तो भी आप एतराज़ करेंगी कि अबान कैसी बातें कर रहे हैं। अबान ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, रानिया कहते हुए रुख मोड़ के जाने लगी। अबान ने उसे बाजू से पकड़ के खुद की तरफ खींचा तो सीधी वो उसकी तरफ खींची चली आई। उसने बर वक्त अबान के कंधों पे हाथ रखे थे। न तुम चाहती हो सीधी बात करूं, न दो मानी, तो फिर क्या करूं? अबान ने उसके नज़दीक होते हुए पूछा था। रानिया बुरी तरह फंसी थी। लोग इसलिए आपको नहीं बुलाते क्योंकि आप बात कहीं से कहीं ले जाते हैं। रानिया ने माहौल का असर कम करने को उससे दूर होते हुए कहा। वो लोग इन बातों को समझे तो उनको खुद पता चल जाएगा बात कहाँ से कहाँ चली गई है। अबान ने सरगोशी की उसके कान में। अबान, मुझे काम की बात करनी है, रानिया ने उसको घूर कर कहा। मैं भी काम की बात ही कर रहा हूँ। अबान को ज़रा भी असर ना हो रहा था। अच्छा बोलो, अब क्या नई कारस्तानी दिमाग में समाई है? अबान ने उसे चिढ़ते हुए देख के पूछा था। अबान अब सोफे पे बैठ गया था। आपको रिदा का जो प्रपोजल आया है वो कैसा लगा? अबान से पूछा। बहुत अच्छा है, मैं मामा को उनके हाँ बोलने का कह दिया हूँ। बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो लड़का और अच्छा भी है। अबान ने उसको मतला किया। क्यों, क्या बात है? अबान ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, अबान को बोला। अगर डायरेक्ट बात इस कड़वे करेले से कर दी तो उन्होंने मुझे कच्चा चबा जाना है, वो बड़बड़ाई। ऊंचा बोले, मुझे इल्हाम नहीं होता। अबान ने उससे पूछा। अगर आपको मेरे ख्यालात का पता चल जाए तो यकीनन मुझे आप सजाए मौत सुना देंगे, वो फिर बड़बड़ाई।
आपको वाकई ही शौक है कि मैं आपके पास आऊँ? यूँ आहिस्ता आहिस्ता बोल के आप मुझे मजबूर करती है कि मैं पास आऊँ और फिर आपकी शिकायत नहीं ख़त्म होनी। अबान चलता उसके पास आया और शरारत से बोला। उसकी बातों से रानिया ब्लश हो रही थी। नहीं, मैं तो सिर्फ़ ये कह रही थी जाए, मैंने अब सोना है, रानिया ने बेदहानी में कहा। तो मैं कौन-सा आपको तंग कर रहा हूँ? मुकाबिल भी अबान था। रानिया पलट के चली गई थी कि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बात से बात बढ़ा रहा था बकौल रानिया के। आजकल उसकी आंखें रानिया क्या एक्सरे करती थी। अबान रानिया की हरकतों को देख रहा था। उसके चेहरे से नज़रें हटाने को दिल नहीं कर रहा था। क्या चीज़ है मिसेस अबान हसन आप? वो खुद से ही मुखातिब हुआ स्टडी में चला गया। अगले दिन अबान की क़यादत में फैक्ट्री में रेड किया गया था, जिसमें सेठ हाशिम के बंदों ने पुलिस के साथ भरपूर कार्रवाई की, लेकिन नौजवानों का अज़म कम न हुआ था। कार्रवाई में भारी मिकदार में असलहा और मंशियात बरामद हुए थे। वो 2 नौजवान ज़ख्मी हुए थे। अबान को भी चोटें आई थी, मगर परवाह किसको थी? वो इस केस पे मुसलसल काम कर रहा था, दिन रात की परवाह किए बगैर, बकौल अबान के कि उनसे जो दर्द उसको मिलता है वो उसे धरती की खिदमत में और उकसाता है, और इस दर्द से उसको एक सुकून मिलता है। सर डीआईजी साहब ने कल इसी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस रखी है और आपको वहाँ जाना है, तो आप जाके अब आराम करें, मैं देख लेता हूँ यहाँ सब। आसिफ ने अपनी ज़ेर निगरानी काम करवाते हुए उसे महब वतन से कहा। बस अपनी टीम को रवाना करके मैं भी निकलता हूँ। तुम मुझे कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग और दूसरी इन्फॉर्मेशन मेल करवा देना, अबान ने कहा। अबान अभी अपने ऑफिस में आके फ्रेश हुआ ही था कि उसका मोबाइल बजा। प्राइवेट नंबर था। उसने हैरान होकर कॉल उठाई तो मुकाबिल की आवाज़ सुन के वो उसकी तकलीफ जानकर मुस्कुरा उठा। एसपी अबान, तुमने अच्छा नहीं किया मुझसे टक्कर लेकर। तुम्हें पता नहीं है क्या चीज़ हूँ मैं। सेठ हाशिम की आवाज़ में गुस्सा था। मैं खूब जानता हूँ तुम एक करप्ट इंसान हो, गद्दार हो वतन के, और तुम जैसों को मैं ठिकाने लगाना खूब जानता हूँ। अबान ने जूस का ग्लास मुंह से लगाते हुए कहा। देखो, तुम्हारा अभी नया नया जोश है, अभी तुम्हें ज्वाइन किए टाइम ही कितना हुआ है। सेठ हाशिम ने कहा। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाज़ा हो रहा है वैसे, और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मुझे फोर्सेस ज्वाइन किए 1 साल हो गया है, मगर इस वतन की हिफाजत का अज़म और जोश उसी दिन आ गया था जब मुझे इस दुनिया को जानने की होश आई थी। सो ये जोश ना ख़त्म होगा और ना कम, बल्कि ज़्यादा ही होगा। अबान के लहजे में दहाड़ थी। देखो, एक डील करते हैं, ना तुम्हारा नुकसान हो ना मेरा। कीमत बताओ अपनी। सेठ हाशिम ने आखिरी हुर्बा आजमाया। तो सुनो एसपी अबान हसन, बिकाऊ नहीं है, समझा तू? और मेरी कीमत तुम जैसे हज़ारों करप्ट इंसानों की सजाए मौत है, जो इस वतन की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। अबान ने दहाड़ते हुए कहा। और मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ, और ये कीमत भी मैं अपने ज़ोरे बाजू पे वसूल कर लूँगा। रानिया ने अफराज को कह के उसकी बड़ी बहन की बात तानिया बेगम से और हसन साहब से करवा दी थी। उन्होंने रिदा का हाथ मांगा था। दोनों फैमिलियां एक दूसरे को जानते तो पहले ही थे। वो इस बात से मुतफिक लगे थे। रिदा से वो बात कर चुकी थी। रिदा, तुम्हारे लिए मेरी नज़र में एक और लड़का है, अगर कहो तो बात करूं। रानिया को कुछ अंदाज़ा हो गया था रिदा के दिल की बात का, तो सोचा पूछ ले। उसे बड़ों से भी तो बात करनी थी। क्या आप लोग मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं? मुझे नहीं करनी शादी। वो बुरी तरह चिढ़ी थी। चाहे लड़का अफराज भाई ही क्यों ना हो। रानिया ने बम फोड़ा। नहीं क्या? रिदा जल्दी में बोली। बाद में जब समझ आई तो चौंक गई। जी हाँ, मजनू ने कल सारे इकरार किए हैं। रानिया ने उसे छेड़ा। क्या? उन्होंने आपको क्या कहा? रिदा को अचंभा हुआ तो रानिया ने सारी दास्तान सुना दी थी। तो करो बात अब के रहने तो करूँ बात अब के रहने दूँ? रानिया ने शरारत से पूछा। जैसे आपकी मर्जी, रिदा ने शर्माते हुए कहा, और बाहर भाग गई। रानिया भी उसकी खुशी देख के निहाल हो गई। अब बड़ों से बात करना रह गया था। जब बात अबान साहब के कोर्ट में गई तो वो तो उछल ही पड़ा। कमरे में सिवाय रिदा के सब घर वाले मौजूद थे। आयज़, रानिया, तानिया बेगम, हसन साहब और अबान। ये बैठे बैठे आपके दिमाग में क्या समाया है? मामा बाबा, अब हरगिज़ उनकी बात ना माने। अबान को सख्त गुस्सा आया था। क्यों ना माने? इसमें आखिर बुराई क्या है? रानिया को भी गुस्सा आया था। क्योंकि मैं उस चीज़ का कायल नहीं हूँ। भला ये क्या तक हुई? वो मेरा अच्छा दोस्त है तो उसको अच्छा दोस्त ही रहने दें। अबान की अलग अलग ही तान थी। कल को अगर दोनों की शादी हो जाती है तो दोस्ती और भी अच्छी हो जाएगी। रानी को उसकी लॉजिक से चिढ़ थी। दोस्ती अच्छी नहीं होगी, रिश्तों में शादी के बाद
अजीब दौर आते हैं। अपने इस छोटे से दिमाग को बड़ा करके सोचे। फजूल सी बातों पे तल्ख कलामी से रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और मैं नहीं चाहता कि ये सब मेरी दोस्ती पर असरअंदाज हो। अबान ने अपनी बात कही थी। वो दोनों एक दूसरे के कायल करने में मसरूफ़ थे। बाकी तीनों नफूस उनको देखने में मसरूफ़ थे। चेहरों पे दबी दबी मुस्कुराहट थी। पहली बात ये कि मेरा दिमाग छोटा नहीं है। दूसरी बात, हमारी भी शादी हुई है, कौन से असरात हुए हैं। रानिया सिर्फ और सिर्फ उसको कायल करना चाहती थी। तो खुशगवार भी नहीं है मैडम रानिया, अबान ने दो बदू कहा था। हाँ तो इसमें किसका कसूर है? मैंने तो आपको कहा था खुद भी सुकून से रहें और मैं भी। मगर नहीं, आपकी लंबी नाक। रानिया इस वक्त इर्द गिर्द मौजूद लोगों की परवाह किए बगैर बोल रही थी। सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहती थी। रानिया, अबान की आवाज़ में तंबीह थी क्योंकि उसको इर्द गिर्द का होश था। क्या रानिया रानिया? रानिया को गुस्सा आया। ये लड़की उसके असाबों पे सवार होती उसको दीवाना कर गई थी, मगर अपनी हरकतों से उसे गुस्सा भी दिला रही थी। मामा, आप ही इनको समझाएं, मेरी बात इनके दिमाग में नहीं समाती। अबान ने तानिया बेगम को मुखातिब किया। भाई हम तो जा रहे हैं, आप दोनों मियाँ बीवी मशावरात कर लें, मगर ज़रा आराम से। हसन साहब कहते हुए तानिया बेगम और आयस को बाहर ले गए। नहीं बाबा, आराम से नहीं, प्यार से, और भाई भाभी की वो वाली बात भी मान लें। आयस ने शरारत से जाते जाते कहा लगा कि कहा था तो अबान ने उससे कुशन उछाल के मारा। वो तीनों हंसते हुए बाहर निकल गए। रानिया बताओ क्या लोगी समझने का? अबान ने उसकी बेनियाजी को देखते हुए कहा। रानिया को इस वक्त हद से ज़्यादा प्यारा लगा था वो। देखो रानिया, मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में नहीं बदल सकता। अफराज क्या सोचेगा? अबान ने असल बात बताई। कोई कुछ भी नहीं कहेगा, इस रिश्ते से सब मुतमईन हैं और पप्पू जैन को लेकर मुतमईन नहीं थी क्योंकि उनको आपकी ताई अम्मा का रवैया मुतमईन नहीं होने दे रहा था। और अफराज की सारी ज़िंदगी आपके सामने है तो इनकार का जवाब बेकार है। रानिया ने अपनी बात में ज़ोर डाला। और वैसे भी प्रपोज़ल उनके घर से आया है तो उनकी रजामंदी से ही आया होगा। अब की बार रानिया की बात में दम था और सच भी यही था। अबान भी बात समझ गया कि पहल दूसरी तरफ से हुई है और रिदा भी उनकी आंखों के सामने रहेगी। अब इससे खुली बात नहीं रहा अब इससे खुली बात नहीं रानिया कर सकती थी। ठीक है, जैसे मामा और आप लोग मुनासिब समझे। मेरी तो बात ना मानने की कसम खाई है आपने। अबान को आखिर रजामंद होना पड़ा। अफराज में कोई खामी जो ना थी। रानिया जोश से उठी थी। थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ। रानिया को रिदा की खुशी अजीज थी हर हाल में। वो फिर तीनों को अंदर बुला लाई। जी तो बरखुरदार, फिर क्या फैसला हुआ? हसन साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ, आप दोनों ने तो सारे का सारा घरहीन मोहतरमा के सुपुर्द कर दिया है तो शेरनी बनी फिरती है। अबान ने खुफकी से कहा तो सबका कहा बुलंद हुआ। क्योंकि ये मेरा घर है, आप क्यों जेलस होते हैं? रानिया बुलंद आवाज़ में बोली। जिस स्पीड से मोहतरमा जा रही है, अनकरीब उन्होंने मुझ पे भी कब्जा कर लेना है और यूं ही ऐलान करती फिरेगी। अबान बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने भाई? आयस ने शरारत से पूछा तो अबान ने उसे घूरा। अच्छा पप्पू, फिर मैं अफराज भाई के घर वालों को कॉल करके बुलवा लेती हूँ, मगर सुन ले सब, ये बात अफराज भाई को पता ना चले। मैंने उनको सरप्राइज करना है। रानिया ने अगली बात बताई। है खुदा, एक ये पीस ही मेरे लिए रह गया था। मामा क्या बहू लाई है आप मेरे लिए, शौक मशीन है ये। अबान बड़बड़ाता उठा था तो तानिया ने उसे घूर कर देखा। इतनी अच्छी तो है, तुम नाशुक्री ना करो। तानिया बेगम ने रानिया की बलाई ली। अफराज पहले ही रानिया की बात अपनी भाभी से करवा चुका था। अब रानिया के लिए इस बात को अफराज से छुपा के रखना आसान था। अगले दिन वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गया था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। तलबा और तालबात के हाथों में कार्ड थे जिस पे अल्फाज आवेजा थे। थैंक्स टू एसपी अबान, वी नीड ए सुपर कॉप हीरो अबान। हर एक ने तरह तरह से अपने जज्बात को बयान किया था। अबान अपनी वाइट लैंड क्रूज़र से निकला था। ब्लैक शर्ट और ब्राउन जीन्स में वो वाकई ही सुपर कॉप हीरो लग रहा था। वो अपनी टीम के घेरे में हॉल तक गया था। रास्ते में भी उसको नारों की गूंज सुनाई देती रही थी। वी नीड अ सुपर कॉप, वी नीड अ सुपर कॉप। जब वो हॉल में दाखिल हुआ था तो हॉल में मौजूद लड़के लड़कियां जोर से चीखे थे। लड़कियां तो उसकी वजाहत देख के रह गई थी। इतना पुरकशिश खूबरू नौजवान और ये जज्बा और ये काम, कई दिल हारे थे आज तो। कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी सी स्क्रीन पे अंदर दाखिल होते उस शख्स को देख के रानिया का दिल धड़का था जोर से। अबान ने हाथ हिलाया था जवाबन, फिर दूसरी तरफ से जोर से जवाब आया था। अबान ने सीट संभाल ली थी। डीआईजी साहब उठे और डाइस की तरफ आ गए।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि ये कॉन्फ्रेंस किस सिलसिले में रखी गई है। सेठ हाशिम जैसे इंसान के रूप में दरिंदे जो हमारी नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं, मगर मुझे खुशी है कि हमारे इदारे में ऐसे नौजवान हैं जो इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। डीआईजी साहब कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, मगर अबान साहब का जहन इस वक्त कहीं और ही था। हर शाम आंखों पे तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। शुक्र करे मेरे जैसी लड़की मिल गई, वरना किसने पुलिस वाले को बेटी देनी थी। चाहे तो आप शुगर लस्सी पीते होंगे। जबान की मिठास से पता चल गया है जहर ही उगलते हैं। आज लगता है कि सारे काबिल लोग पुलिस वालों ने ले लिए हैं, बाकी तो सब घास चरने आए हैं दुनिया में। देखिए, इस वक्त मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अपना ज्ञान किसी और वक्त दे दीजिएगा। उसको सोचते ही अबान के होठ मुस्कुरा उठे थे। वो तब चौंका जब उसको डाइस की तरफ बुलाया गया। वो पुरवकार चाल चलते डाइस पे गया तो मजमे ने पुरजोश इस्तकबाल किया, मगर किसी के दिल पे छुरियां चल रही थी। अस्सलामुअलैकुम। एसपी अबान हसन मुखातिब है आपसे। जो काम आपने किया है वो मेरा फ़र्ज़ था। आपकी इतनी पजीराई और प्यार का शुक्रिया। आप हमारा मुस्तकबिल हैं और आपसे भी कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती है आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है। इस मुल्क को संवारने में आपका हिस्सा और हक भी है, तो इस हक को अदा करें, कदम आगे बढ़ाएं, दुश्मन अनासिर को नाकाम करें। अबान ने उस भरे हॉल में कहा, मुझे पता है इस फोर्स की साख आज हमारे माशरे में क्या है। इसमें भी इस इदारे में मौजूद कुछ लोगों का ही कसूर है। लोग आज पुलिस के नाम से भागते हैं। वालिदैन बच्चों को पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं। उसकी पहचान गलत भी हमने ही की है और ठीक भी हम करेंगे। अपने जज्बे सच्चे और खरे रखेंगे, किसी कीमत पे भी मत झुके। अपने आप को, अपनी ताकत को पहचाने। मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, मगर ये टीम कम है। हमें आपकी शमूलियत चाहिए। देंगे साथ इस मिशन में? अबान ने मुस्कुराते हुए जज्बे से पूछा। इस बार जोश 3 गुना था। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, मिशन सुपरकोप जिंदाबाद। अबान डाइस से हाथ हिलाते हटा था। अब सब लोग आपस में गुफ्तगू का तबादला कर रहे थे और कुछ देर में वापसी के लिए निकले थे। जैसे ही अबान स्टेज से उतरा, लड़कियों का रश लग गया था। कोई ऑटोग्राफ ले रही थी तो कोई किसी को उसके साथ सेल्फी लेने का शौक हो रहा था। वो झुरमुट में था जब उसका सेल बजा था। उसने एक्सक्यूज मी बोल के सेल को देखा तो लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। एक्सप्रेस कॉलिंग, ये नाम उसने उसकी स्पीड को देखते हुए ही 2 दिन पहले एडिट किया था। यस करके कांस को लगाया। अगर ये चिपकने का सेशन ख़त्म हो गया हो तो घर आ सकते हैं आप। वहाँ भी कोई दुनिया रहती है जिनको आपकी ज़रूरत हो सकती है। दूसरी तरफ से उकताहट से भरपूर आवाज़ गूंजी थी। अबान महफूज हुआ उसके तंज पे। कौन सा चिपकने वाला सेशन? उसको चिपकना कहते हैं। वो 10 हाथ के फासले पे ही है। अबान ने मुस्कुराते हुए सफाई दी थी तो साथ वाले ग्रुप ने उसी पोज में सेल्फी बना ली। 1 हाथ का फासला भी नहीं, मेरी भी आंखें हैं, रानिया चीख कर बोली। ये जो ब्लैक जीन्स में मंडला रही है, ये कुछ ज़्यादा नहीं फैन आपकी? रानिया को शदीद ताव आ रहा था। भला हो मैडम, या भला हो मीडिया वालों का, हर इवेंट की कवरेज करते हैं। रानिया तो स्क्रीन को देख देख के अपना फ़ोन चला रही थी। अबान की तो मुस्कुराहट ही ख़त्म नहीं हो रही थी। रानिया को और ताव आ रहा था। कहा, यह नज़दीक होना थोड़ी होता है। अबान ने उसे जज करने को बात बनाई। हाँ तो हो ले नज़दीक, आपको कौन रोक सकता है? अब कि वो धीमे लहजे में बोली तो अबान को भी एहसास हुआ वो तो अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब। अबान ने अजर तराशा। ये शुक्रिया का कौन सा तरीका आ गया है? आपको देख के ही इजाद हुआ होगा। रानिया ने तंज किया। अगर जान की अमान पाऊँ तो मलिका आलिया अर्ज़ करता हूँ कि मैं वहाँ से आ चुका हूँ। अब उनसे तंज लक़ब से बुलाता अब वो उसे तंज़िया लक़ब से बुलाता था, मगर तब में और अब में फ़र्क था, और ये सिर्फ अबान जानता था। वैसे यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ खामोशी पाके वो दोबारा बोला था, तो करें इंजॉय अच्छा माहौल। अब कि वो अबान के अंदाजे के मुताबिक मुंह फुला के बोली, नहीं कर सकता, क्योंकि बकौल आपके एक दुनिया है जिसको मेरी ज़रूरत है। अबान एक अंदाज से बोला था।
मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं, जो दिल में आता है करे, रानिया ने जल्दी से बोला। अगर वो कर दिया तो आपको ही शिकवा होना है, अबान ने मानी खर्ची से कहा था। साथ ही दूसरी तरफ से टोन की आवाज़ आई थी, मतलब रानिया साहिबा लाइन कट कर चुकी थी। अबान उसकी हरकत पे खिलखिला उठा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।